वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आजकल यह डिजिटल अरेस्ट और आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। और इससे संबंधित जानकारियां तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पे, न्यूज़ पे, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बोला। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, आईपीएस रैंक के भी ऑफिसर, उनके भी वीडियोज आपको मिलेंगे। और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे और जागरूकता फैलाने के लिए कि ऐसी स्थिति से खुद का बचाव कैसे करें। हालांकि उन तमाम वीडियोज को तो मैं नहीं देख पाया, कुछ एक वीडियोज को मैंने देखा। मुझसे भी हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक आप भी लीगल एडवाइस के तौर पर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं। तो आज संडे का दिन था, मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं भी बना दूं, थोड़ी बहुत जानकारियां मैं भी दे दूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात कि ये डिजिटल अरेस्ट, अब देखिए इस तरह से टर्मिनोलॉजी, इस तरह से शब्दों का निर्माण करना, अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, तो यह लीगली सही नहीं है। और मैं इसको, इस तरह की शब्दावली को, डिजिटल अरेस्ट को मैं अनइथिकल मानता हूँ, मैं इसे अनप्रोफेशनल मानता हूँ। इस शब्द का जन्म जैसे भी हुआ हो, दिस इज टोटली अनइथिकल एंड दिस इज टोटली कंट्ररी लीगली। इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि मोरालिटी तो हम लोगों ने मॉर्गेज कर दिया है। मोरालिटी तो अब आज के ज़माने में रहा ही नहीं। अरेस्ट हम उसे कहते हैं जब आप पे किसी अपराध का आरोप हो और एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हो, पुलिस उसकी जांच करे, चार्जशीट हो और चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम किए जाएंगे और ट्रायल शुरू होगा। तो अरेस्ट जो है उसमें आपकी लिबर्टी कंप्लीटली टोटली टेकन अवे। तो अरेस्ट एक लीगल शब्द है और एक्यूजेशन ऑफ क्राइम होता। और डिजिटल अरेस्ट मतलब टेलीफोनिकली डिजिटल मीन से किसी को अरेस्ट करना। बाय डिजिटल वे नो वन कैन बी अरेस्टेड। तो अगर लीगली स्पीकिंग करें तो नो वन कैन बी अरेस्टेड डिजिटली। डिजिटली आप किसी को इंटिमिडेट कर सकते हैं, किसी को थ्रेटन कर सकते हैं। अब चूंकि अरेस्ट काफी पॉपुलर है, गिरफ्तारी और ये शब्द और इस तरह के शब्द बनेंगे तो ऐसे शब्द काफी वायरल होंगे। और हो सकता है कि अब जैसे भी ये शब्द बना हो, क्यों बना, कैसे बना, इन माय पर्सनल ओपिनियन इस तरह की शब्दावली से लोगों में भय का एक माहौल पैदा होता है। हम लोगों को जागरूक क्या कर पाएंगे, हम तो लोगों को डरा रहे हैं इस तरह की शब्दावलियों से। तो मेरे आई मे बी रॉन्ग, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ सार्वजनिक तौर पर। तो मेरे व्यक्तिगत विचारों से इस तरह की शब्दावलियां अच्छी नहीं है। यह जागरूकता हम नहीं फैला रहे, हम एक अफवाह, लोगों को भयभीत कर रहे हैं इस तरह की शब्दावलियों से। अब आइए बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। मैं इनफैक्ट इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाता। मेरा एक एजुकेशनल चैनल है जो फ्रेश एलएलबी स्टूडेंट हैं और जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या लॉ बेस्ड किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा एक संकल्प है कि मैं जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और इसलिए मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, लीगल इंफॉर्मेशंस भी देता, और जो भी
मेरे से पॉसिबल हो सके मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। तो डिजिटल अरेस्ट में आपके पास एक कॉल आएगा कि आपने कोई पार्सल भेजा था, उसमें आपका आधार नंबर यूज हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं से आपके आधार नंबर वगैरह मिल जाते हैं। वो अपने को प्रिटेंड करेंगे कि वो सीबीआई से बोल रहा है, तो क्राइम ब्रांच से बोल रहा है, तो एनआईए से बोल रहा है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहा है, तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें और सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके वो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपसे वो पैसे ठग लेते हैं। तो और जो न्यूज पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, हमने भी देखा कि नेशनल चैनल न्यूज के उनके एंकर्स वो भी अपनी आप बीती बता रहे कि उनके वो भी झांसे में आते आते बच गए। बहुत लोगों ने अपनी स्टोरी भी। अब क्वेश्चन इज दिस कि चीजों को स्पाइसी बनाने के लिए, अब क्वेश्चन कि ऐसे माहौल में आप चीजों को स्पाइसी बनाएंगे या जागरूकता फैलाएंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो उन्होंने आप भी थी, अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए ऐसी स्थिति में आप पहले जान लीजिए डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में, मैं भी इसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे व्यूअर्स को। ऐसी स्थिति में पुलिस बन के अगर कोई कॉल करता है तो पुलिस कभी भी आपका ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करती। वो अगर पुलिस का कॉल है तो पुलिस आपको थाने बुलाएगी, अब पुलिस स्टेशन बुलाएगी, अपना एड्रेस बताएगी। तो डिजिटल अरेस्ट में ये लोग बोल देते हैं कि मुंबई से बोल रहा है तो यहाँ से बोल रहा है, मतलब जानबूझ के इतना दूर। तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि पुलिस आपको फोन करके सूचना नहीं देगी कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट करने आ रहे हैं, और इस तरह से कोई भी आपसे सरेआम खुल्लम खुल्ला घूस की मांग नहीं करेगा कि आप इतने पैसे दे दो नहीं तो ये हो जाएगा, क्या करना है मामले को, आपकी हेल्प, और इस तरह से खुल्लम खुल्ला। तो डिजिटल अरेस्ट के जरिए आपको बेवकूफ़ बनाकर, आपको डराकर, आपको इतना डराया जाता है और आप इतना डर जाते कि आप 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन कुछ भी नहीं कर पाते, और वो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप करते जाते हैं। और सवाल यह पैदा होता है कि आपसे किसी ने ऑनलाइन, हम डिजिटल अरेस्ट को ऑनलाइन ठगी कह सकते हैं, दिस इज डिजिटल चीटिंग कह सकते हैं, साइबर फ्रॉड कह सकते हैं। लेकिन मैं डिजिटल अरेस्ट शब्दावली से मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस वर्डिंग ऑफ डिजिटल अरेस्ट। It may be a cyber, it is a type of a cyber fraud and nothing else. तो चलिए अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि हर पुलिस ऑफिसर को, और वो भी आला पुलिस अधिकारी, हर मीडिया चैनल, न्यूज एंकर, और वो भी नेशनल चैनल, इन सभी लोगों को पता है कि पुलिस कभी भी इस तरह से कॉल नहीं करती। पुलिस आपको थाने बुलाएगी, पुलिस आपको गिरफ्तारी की अग्रिम सूचना नहीं देती है, आगे अचानक गिरफ्तार कर लेती है और फिर आपको बताती है कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगी और आप फरार हो गए। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को यह समझना है कि जो आपके पास कॉल आया वो फर्जी कॉल है या जेन्युइन कॉल है। तो जो जेन्युइन कॉल है उनमें कोई बनावटीपन नहीं होता, उनमें किसी हेल्प की बात नहीं की जाती, उसमें आपको सीधे
वो थाने बुलाएंगे या अपने ऑफिस में बुलाएंगे, अपना डिटेल्स आपको बताएंगे, वो भी डिटेल्स में अपना नाम वाम बता देते हैं, वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेते हैं, आपको कोई एक ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए आता है। यह गलती आप भूल के भी मत करिएगा, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो उनके कहने पे आप डाउनलोड करेंगे तो वो ऐप नहीं होता, वो मालवेयर होता है, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपके फ़ोन की तमाम वाइटल इंफॉर्मेशंस एक काउंटर में उनके पास भी खुल जाएगा और वो तमाम जानकारियां आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके फ़ोन से तमाम जानकारियां जो कि आपकी पर्सनल जानकारियां हैं इसका एक्सेस वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये फर्जी कॉल है या जेन्युइन कॉल है। तो फर्जी पुलिस बन के कोई फ़ोन करता है तो वो अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा। आप ऐसा करें कि जब आपके साथ ऐसा हो तो आप डरे बिल्कुल नहीं, लेकिन उनको एहसास कराएं कि आप वाकई डरे हुए। इससे होगा क्या, आप उनसे उनका कोई कांटेक्ट नंबर मांगे, कहें कि भैया सोशल मीडिया पे हमने देखा ये फ्रॉड चला, आप अपना कोई लैंडलाइन नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए जिससे मैं समझ सकूं अगर ऐसा कुछ है तो मैं फिर आपसे वो अगर नंबर देते हैं तो उस नंबर को आप पुलिस को फॉरवर्ड करें, हाँ, अपनी कंप्लेंट करें। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस वीडियो के मार्फत अपील करना चाहूँगा। देखिए ये डिजिटल अरेस्ट इन सारे चीज़ों में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अगर बैंकिंग रूट को हम पकड़ें तो यह केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस केस में हर हालत में 100 आउट ऑफ 100% सजा होगी, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, फ़ोन नंबर आ रहा है, उस फ़ोन नंबर से वो फ़ोन नंबर किसके नाम से इशू है, इन्वेस्टिगेशन इसका बहुत ही आसान और इसको वर्कआउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह केस टोटली ब्लाइंड है और इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। जिन केसेज में एविडेंसेज अवेलेबल है उनकी परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और 100 आउट ऑफ 100 केस वो कन्विक्शन के तौर पे जाएगा ही जाएगा। तो व्यूअर्स को सिर्फ इतना ही समझना है कि यह जो कॉल आपके पास आई है फर्जी है या जेन्युइन है। फर्जी कॉल में वो आपको कहेंगे कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं कॉन्फ्रेंस पे सीबीआई ऑफिसर को लेता हूँ, जो इस केस को देख रहे हैं उनको लेता हूँ। वो तरह तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप विदेश आप भेज रहे थे, ताइवान भेज रहे थे, आप यहाँ भेज, ऐसे तरह तरह की चीजें बना के वो झूठा आपको डराते हैं। एकदम से स्टार्टिंग में फाइनेंस, अब उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या तौर तरीके पहले वो आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके सिंपैथेसाइजर हैं, आपसे उनकी हमदर्दी है और फिर धीरे धीरे आपको अपनी जाल में फंसा के फिर पैसों की डिमांड करता है। तो यह डिजिटल अरेस्ट से आप डरें नहीं, लेकिन उनको एहसास दिलाएं कि वो अपने प्लॉय में कामयाब हैं, उनको एहसास दिलाएं कि आप बहुत डर गए और वो आपको क्या ट्रैप करेंगे, आप उनको ट्रैप कीजिए और उनसे उनका कोई, अब जैसे जिस नंबर से उन्होंने कॉल किया वो तो एक नंबर तो हो ही गया एविडेंस के तौर पे, एक नंबर और अल्टरनेट नंबर के तौर पे ले लें कि कहीं लगे नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आप उनसे बात ना करें, आप बोल दें कि आपके फ़ोन का कैमरा खराब है, ऑन नहीं हो पा रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें बातों बातों में, अब चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं, हो सकता है अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर अपराध किया है तो उसका निपटारा ऑनलाइन नहीं हो सकता टेलीफोन करके, फिर वो जो आगे की प्रक्रिया है वो होंगी ही होंगी। तो यह वीडियो बनाने का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी
को क्रिटिसाइज करूं, मैंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा है। जागरूकता फैलाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। अगर आप डरना बंद कर देंगे तो ये अपराध बहुत हद तक रुक भी जाएंगे। ऐसे स्कैमर्स को पता है कि इन हालातों में आप डर जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। अपराध को रोकना हम सब लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और बगैर जागरूकता के अपराध को रोक पाना नामुमकिन सा लगता है। तो आप व्यूअर्स को यही है कि जो कॉल आता है, आपके फोन में रिकॉर्डिंग है, आप कंटेंट को रिकॉर्ड कर लें, वो भी एक एडिशनल एविडेंस के तौर पे होगा। और अगर एक बार आप डर गए तो ये फिर आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, और आप इनके चंगल में फंसते रहेंगे। आप न्यूज में देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई हाईटेक में, कोई हर तरह काफ़ी पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग भी इस माया जाल में फंस रहे हैं, ब्लैकमेल्ड हो रहे हैं, उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इसको इनफैक्ट हम लोग डिजिटल अरेस्ट की वजह साइबर एक्सटॉर्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।